हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय। यह वीडियो साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड में इस समय अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी में आप जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय आपको लिखना रहता है 80 शब्दों में, जिसके लिए आपको निर्धारित हैं 5 अंक। तो आज की वीडियो से आपको 5 अंक पक्के हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार आप लिखिएगा और आप अपने 5 अंक पेपर में उड़ा ले जाइएगा, यानी कि आप पा जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए सबसे पहले आप सभी लोग, जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय। ये रही आपकी हेडिंग। और आप साहित्यिक परिचय लिखने से पहले संक्षिप्त परिचय देना अनिवार्य है। तो हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप लिखिएगा नाम जैनेन्द्र कुमार, जन्म 1905 ईस्वी और जन्म स्थान इनका है कौड़ियागंज, जो कि पड़ता है कहाँ, अलीगढ़ में। इनका बचपन का नाम था आनंदीलाल और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 ईस्वी में। ये रहा इनका संक्षिप्त परिचय। नाम, जन्म, जन्मस्थान, बचपन का नाम और मृत्यु। ये 5 हेडिंग आपके हैं जो आपके संक्षिप्त परिचय को पूर्ण करते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे नाम जैनेन्द्र कुमार, जन्म 1905 ईस्वी, जन्मस्थान कौड़ियागंज अलीगढ़, बचपन का नाम आनंदीलाल और मृत्यु 1988 ईस्वी। इस प्रकार से आप लिख करके, जिस प्रकार से ये बॉक्स बनाया गया है, ऐसे ही आप बढ़िया से सुंदर से बॉक्स बना दीजिएगा। तो इसको देखते ही सबसे पहले एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो संक्षिप्त परिचय पर ही आप खाट से देगा। मतलब कहने का मतलब 5 नंबर देना उसको टोटल है, तो 1 नंबर दिमाग में पहले बैठा लेगा। संक्षिप्त परिचय लिखा है तो 1 नंबर दे दो भैया इसको। अब आप तुरंत फिर हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। मौके पर चौका मारने का तरीका यही है, आज संक्षिप्त परिचय लिखें, उसके बाद खट से जीवन परिचय लिखने वाली हेडिंग लगाएं। जीवन परिचय आपको ज़्यादा ना लिखना है, 3-4 लाइन में ख़त्म कर देना है जीवन परिचय लिख करके। हमने वैसा प्रयास किया भी है, इसलिए हम टाइप करके ना लाए हैं, आपको अपने हाथों से लिख करके लाए हैं, ताकि आप सेम इसी प्रकार से पेपर में लिखिएगा। और आप इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आप इसके PDF के चक्कर में मत रहिएगा। वीडियो देखते देखते आप नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आप हेडिंग लगाएं जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखें तो उसकी जो मेन या जो उसकी जो विशेषता है आप उसको जरूर इंकित करें, यानी अंकित करें, चिन्हित करें। तो इनकी महान मतलब विशेषता है कि बहुत बड़े उपन्यासकार थे। तो आप जरूर लिखिएगा कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री, शोभा के लिए आप शब्द जोड़ते हैं, श्री जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। देखिए, हमने 1905 को लाल पेन से लिख करके नीचे एक हाईलाइट करते हुए डंडी भी खींच दी है, रेखा भी खींच दी है, परंतु आप रेड पेन का इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर काली कलम का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था प्यारे लाल और इनकी माताजी का नाम था राम देवी। इनका बचपन का नाम था आनंदीलाल। बस इतना आपको लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय में कि ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौड़ियागंज में हुआ था। पिताजी का नाम प्यारे लाल, माताजी का नाम राम देवी, इनके बचपन का नाम आनंदीलाल। इतना लिख करके आप जीवन परिचय करेंगे समापन। फिर मेन मुद्दा आता है आपका साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय आप अच्छे से लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा साहित्यिक परिचय। सब कमाल आपका साहित्यिक परिचय में ही होता है। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार जी की शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से हुई थी। इनकी जो शिक्षा है वो 2 जगह हुई, एक हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई और दूसरी इनके जो हायर एजुकेशन है, यानी जो उनकी उच्च शिक्षा है, वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से हुई थी। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के चलते ये दिल्ली चले गए। कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तब ये कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। और 1923 ईस्वी में ये नागपुर चले गए और यहीं से इन्होंने राजनीति पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे।
जब ये नागपुर चले गए तो वहाँ जाने के बाद ये राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में काम किया और साथ ही साथ ये साहित्य सृजन भी किया, यानी साथ ही साथ ये साहित्य भी लिखा करते थे। जैनेंद्र कुमार जी को परख नामक इनकी रचना है, एक उपन्यास है परख, जिस पर इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस बात को आप साहित्यिक परिचय में जरूर लिखिएगा कि जैनेंद्र कुमार जी को परख नामक उपन्यास पर साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद अंत में आप लिख दीजिएगा कि 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को जैनेंद्र कुमार जी का देहावसान हो गया, निधन हो गया या स्वर्गवास हो गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो इतने शब्दों में आप साहित्यिक परिचय को भी लिख लेंगे। देखिए भैया, लिखने को तो 80 शब्द में आता है, लेकिन आपको लिखना 100-150 शब्द रहता है, तो जितना हम लेकर आए इतना लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी रचना की। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है रचना। रचना के लिए आपको मिलते हैं 2 नंबर। क्लियर। अगर आपको बता दें 5 नंबर मिलते कैसे हैं, तो 1 नंबर मिलता है आपका संक्षिप्त परिचय पर, 1 नंबर मिलता है आपका जीवन परिचय पर, 1 नंबर मिलता है आपका साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलता है आपकी रचना पर। इस प्रकार से अगर आप इन सब को लिखे रहते हैं तब जा कर के आपको मिलता है 5 नंबर, नहीं तो 3 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर एग्जामिनर इसे देता है। तो आप संक्षिप्त परिचय भी लिखे हैं उसका 1 पा जाएंगे, जीवन परिचय भी लिखे हैं उसका 1 पा जाएंगे, साहित्यिक परिचय भी लिखे हैं उसका 1 नंबर पा जाएंगे और रचना लिखे हैं उसका 2 पा जाएंगे। तो आप आराम से 5 नंबर पा जाएंगे। तो रचना आपको क्या क्या लिखने हैं। इनकी रचना है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, तपोभूमि है और सुखदा है। एक बार पेपर में रचना इनकी पूछी गई थी, त्यागपत्र किसकी रचना है, किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। अब मान लीजिए आप कहें कि हमको ये पता न हो कि उपन्यास, हमको इनकी रचना याद है कि त्यागपत्र इनकी रचना है, हमको याद है कि परख इनकी रचना है, लेकिन हमको नहीं पता कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो भैया मेरे, अगर आपको नहीं पता है तो आप चुपचाप हेडिंग लगाइएगा ऐसे रचना की, यहाँ पर ऐसे रचना लिख करके ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करते हुए इनकी रचना लिखिए। जैसे परख हो गई, सुनीता हो गई, त्यागपत्र हो गई, सुखदा हो गई, आप ऐसे लिखते हुए चले जाइएगा। फिर आप कुछ मत लिखिएगा कि उपन्यास है कि विधा है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको जैसे क्लियर पता है कि हाँ परख है, त्यागपत्र, तपोभूमि, ये सब इनके उपन्यास हैं, तो हेडिंग लगा दीजिएगा उपन्यास त्यागपत्र, तपोभूमि, सुखदा इत्यादि। और इनकी कुछ कहानी विधा की रचना है। कहानी इनके कौन कौन सी है देखिएगा। एक है वातायन, वातायन खिड़की को भी कहते हैं, और एक है इनकी फांसी, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, जय संधि, पाजीब, ये सब इनकी कहानी है। तो आपको 3-4 रचना याद करनी है, बहुत बड़ी थोड़ी रचना है। आप त्यागपत्र याद कर लीजिए, परख याद कर लीजिए, वातायन, फांसी, 2 चिड़िया, इतनी रचना बहुत है इनकी। और इनकी निबंध संग्रह भी, मतलब निबंध लिखा है इन्होंने, जड़ की बात, साहित्य और साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, परिवार और पूर्वोदय, ये रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोदय ये पेपर में पूछी गई है एक बार, तो आप याद रखिएगा पूर्वोदय जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। तो इस प्रकार से मेरे को आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते चलते आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर और कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इन सब को आप कर दीजिएगा तो हमारा हौसला बुलंद रहेगा और आपके लिए नई नई वीडियो रोज़ प्रस्तुत रहेंगे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी ऐसे बना देते हैं। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।